गुरु बहना, आप लोग के बीच में हम एक अहंकारी घमंडी राजा के कथा लेके आए हैं। शिव गुरु ब्रह्मा विष्णु तीनों का कैसा आशीर्वाद है, कैसा श्राप है, आप लोग के बीच में ये कथा में मिलेगा कि कैसे राजा कुत्ता बन गए और कितना अहंकारी राजा थे। आप लोग के बीच में ये कथा में सब कुछ मिलेगा, अंत तक सुनिएगा तो इस कथा का रहस्य मिलेगा और समझ में आएगा। चलिए आप लोग के बीच में अब कथा शुरू करते हैं। एक राजा, पिपरा गांव के राजा हलन। वो राजा के इतना धन दौलत हल, इतना धन दौलत हल कि कुछ कहे लायक ना। आ राजा जे हलन से बड़ी घमंडी हलन, धन के आगे केहू के न समझलन, चाहे वो मजदूर हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी आ जाए उनके दुआरी पर तो एक मुट्ठी अनाज भी दान न करहलन। रानी जे हलन, वो रानी हलन बेचारी मायगार और भक्ति भाव में अपना रह हलन, लेकिन रानी के कोई बस न चल हल राजा के आगू कि रानी कुछ अपना दान पुण्य कर सकत। राजा इतना घमंड में चूर थे कि कुछ कहे लायक न। एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठल हलन अपना कैलाश पर, तो कहे लगलन कि विष्णु जी के ब्रह्मा जी ए महेश से पिपरा गांव के जे राजा है वो तो इतना घमंडी है कि मतलब मजदूरियों जे कर है ओकरा ही ओकर मजदूरियों में से काट लेवा है। ब्रह्मा जी कहलन कि ना, ऐसन बात तो ना है, जरूर कुछ न कुछ तो दान पुण्य करबे कर होतन। कहलन कि ना। ब्रह्मा जी कहलन कि तो एक काम करल जाओ, चलल जाओ पिपरा गांव में राजा से परीक्षा लेवल जाओ कि देखे कि भोजन कराव है कि ना। तीनों जानी कहलन, बतियलन आपस में आ बात करके आ कहलन कि चले के। तो कहलन शंकर जी कि अगर ई रूप में जाब तो पक्का पिटाइबे करबे करब। वो राजा जितना के तोरा खाना न खियावत उतना तो मार पीट के भगा देत, क्योंकि एक मुट्ठी भिक्षा न देव है भिखारी के। हमने तीनों जानी चलब तो तीनों जानी के भिक्षा देता, वो खाना खियावत। विष्णु जी कहन कि तई में का है, परीक्षा लेवे में का है, चल चलल जाओ। तीनों आदमी भेष बदल लेवल जाओ साधु के भेष में और चलल जाओ। तीनों जानी साधु के भेष धर के वो राजा के दरवाजा पर अलन है पिपरा गांव में। तब कह देतन राजा से दुआरी पाके कि नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबेरे सुबेरे के टाइम हल। आयलन तो कलन राजा निकलन, कलन कि हाँ का बात है। कलन कि हमरा बड़ी जोर से भूख प्यास लगल है, हमने तीनों आदमी के तनी भोजन खिया दीता, करा दीता तो बड़ा पुण्य के काम मिलत हल, तोरा पुण्य मिलत हल। कलन कि पुण्य मिलत हमरा ही कमा के धर दे गेला है कि जे अला है तू लोग भोरे भोरे हमरा ही खाना खाए। हम एगो कोई भिखारी के एक मुट्ठी चाव न देवही आ तोरा तीनों आदमी के हम खाना खियाएम, कमा के हमरा ही रख देला है। कहला कि नहीं नहीं बच्चा, अगर भोजन करा देगा तो तोरा बहुत और धन बढ़ेगा आ सुखी संपत्ति रहेगा। कहला कि तू ब्राह्मण ह, देवता ह कि जो तू आशीर्वाद देवित ह। कहला कि नहीं नहीं बच्चा, से हम तो साधु महात्मा हैं, उदुगारी हम लोग चलते हैं।
अगर भोजन मिल जाता तो मेरा आत्मा खुश हो जाता, तो हम आशीर्वाद दे ही रहे हैं। कहलन कि जा यहाँ से, कमा के हमारे धर न गेला है कि जे अला है यहाँ खाए, चलो चलो भागा यहाँ से। लोग कहलन, तीनों ब्रह्मा विष्णु कहल कि न राजा साहेब तनी पनिए पिया द खाली। कहल कि पनिया का यहाँ तू भर के रख गेला है कि पानी तोरा पिया दी, चल। न मानना, लोग हट करे लगलन ब्रह्मा विष्णु। कहलन कि आज इनकर दुआरी पर से हम खा ही के जाएम। राजा कहलन कि न मनब तो रुक, तोरा हम खाए ला लेके आवे थी। गेलन भीतर कमरा में, घर में। आ रानी के कहलन कि रानी से हमरा डंटवा जे हलक से लावत। कहलन कि डंटा का करम डंटा? ताकि 3 गो साधु आयल है आ उ हट करके बैठल है दुआरी पर आ कही थे कि बिना हम खाना खले जेबे न करम, तो ओकरा खाए भर के तनी दे दिए। कहलन कि देखी जाए दी, आप नहीं खिलाइएगा तो लाइए हम ही खिला देते हैं। कहलन कि ना ना, तू कहाँ से खिएबा? हमरे धनवा तो तू खिएबा। उ डंटा से अब उनका मारबे करम आ मार के भगाएम जे हट करके बैठल हथन। रानी केतनो एथी करते रह गलन, मनाते रह गलन राजा साहब के कि देखी राजा साहब, हो सका है कौन सा रूप में भगवान आ जाते हैं कोई न जाने। हो सका है कहीं भगवान के साधु के रूप में भगवाने हमारा दुआरी पायल होतन। कहलन कि हाँ, जब हम मजूरी जे करे हमरा ही कमाए है ओकरा तो हम आधा मजूरी काट के दे। आई साधु फकीर के हम भोजन कराएम न। वही डंटा लेके अलन आ तीनों ब्रह्मा विष्णु के एक डंटा दे देलन, मारलन। तब वो ब्रह्मा विष्णु कही थन कि राजा साहेब, एक अलंग तो मार देली, तबे तो एक लंगी चल थिला, तब तो चले में जाए में बैलेंस न मिलत। चाहे तो एक अलंग एक डंटा और मार द आ न तो भोजन करा द। राजा कहलन कि भोजन ही तो मरलो के बाद में कही थे कि और मारा न तो भोजन कराव। कहलन कि भोजन कराम इनका, एक डंटा और दे देलन, पीट देलन। दोनों पटी, दोनों डंटा से तीनों जानी के एक डंटा 3 डंटा और मारलन। मार उड़ के जब ब्रह्मा जी जाए लगलन तो कहलन कि श्राप देलन कि जा राजा, तोरा धन रहत आ तू देखब, लेकिन तोरा कौनो काम के न रहत। धन अछैते आ तू तरसब। विष्णु जी कहलन कि जा, आज के तीसरे दिने तोरा एक्सीडेंट होत आ तोरा शरीर में कीड़ा पड़ जात, पिलुआ पड़त आ तू तीसरे चौथे दिन तू मर जाब। भोलेनाथ कहलन कि हम तो ऐसन वरदान देबू, शराब देबू कि तू आंख से देखबा रोज लाते मुँह के यहाँ रहब, जौने पावत तौने तोरा लात मारत। तू ऐसन कुत्ता घर में जन्म लेब कि रोज तू पिटेब, रोटी बिना तरसब। जैसे आज हमरा दुआरी पर से भगावी था, वैसे ही तूहू धुधकार के भगावल जाब। इतना कह के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश चल गेलन। दूसरे दिन राजा साहेब गेलन शिकार खेले, घोड़ा के सवारी करके। घोड़ा ऐसन उछलल कि राजा साहेब फेंका गेलन, 3 ढमलनिया खैलन, हाथ गोड़ टूट गेल। उनकर हाथ गोड़ टूट गेल जे उनकर नौकर चाकर हल से टांग टूंग के लियल घरे। रानी तो देख के बहुत चिंता में पड़ गेलन आ दुख से उनका एकदम हंसी बोली सब खत्म हो गए। कहलन कि रानी, राजा कहलन कि रानी काहे ला चिंता में पड़ल है, हम ठीक हो जाए।
हमारा जल्दिए ठीक हो जाए। बिहानी भेला देखे तो रानी की उनकर शरीर से कब 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 इतना बड़ा बड़ा पिलुआ शरीर से निकल रहा है। मार देखे में एकदम, फिर भी रानी सेवा करित हलन। 3-4 दिन भेल तो राजा साहेब मर गेलन। मर गेलन तो उनके घर में एगो बगल में, घर के बगल में एगो कुत्ती हल। वो कुतिया हल से गाभिन हल। वही कुत्ती के पेट से राजा साहेब के जन्म भेल। कुत्ता घर में उनका आत्मा के जन्म भेल। कुत्ता भेल जन्म तो रानी कुछ दिन के बाद हलन जाइत पूजा करे जाइत हलन तो देखलन कि मार कोई 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 रानी के देखल तो जे राजा साहेब जे बनल कुत्ता बन के जन्म लेलन हल, वो रानी के गोर में आगे पीछे लटपटाए लगल। कोई 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 अपना भाषा में रानी के कहस कि हम राजा साहेब ही। लेकिन रानी का जानतन कि कुत्ता घर में जन्म लेला कि कहाँ जन्म लेला है। रानी तो अपने दुखी हलन। लेकिन कहलन नौकर के कि ये कितना सुंदर कुत्ता है, से एकरा ले चलल जाओ अपना घर है पाले के, कम से कम दुआरी पर रखवाली तो करत। ले एलन आ ओकरा पोसे लगलन, पाले लगलन। आ उनकर 3 गो बेटा हल राजा साहेब के। तीनों बेटा कन्हू से आवे तो गोर में लटपटा जात। राजा कुत्ता जे है गोर में लटपटा जाल कि बेटा हम तोहर बाप ही, तोहर हम बाप ही ऐसे कर, मतलब अपना भाषा में हाँ 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 करे कोई कोई करके आ गोर में लपटा जाए। कोई अंदर जाए ना देवे घर में उनका। दुआरिये पर से मारे ला तो फेंका जा 3 ढमलनिया। राजा साहेब कुत्ता के भेष में हलन तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गेल। जूठा कुठा उनका देवल जाए। आ रानियों सुखल पखल जो रहल रोटी से दे देहलन, खा हलन। राजा साहेब पर रहलन दुआरी पर से अंदर जा ही ना देवे। सब कोई के देखत बेटा के मेहरारू के खाइत तो दुआरिये पर से हाँ हाँ करत कि हम बेटा यहाँ हिला हमरो खियाओ साथे। लेकिन जब अंदर जायला करत तले मार के भगा देवस सब कोई डंडा से। काहे कि ब्रह्मा जी के श्राप देवल हल कि तू सब कुछ देखबा लेकिन तू तरसब। जैसे हम खायला बिना तरस वैसे ही तू तरसब। सब कुछ अच्छा कलन की कुतवा कहे अपना मन में कि सब कुछ हमरे है, या बतावा हमरा घरों में न घुसे देवा है आ न खनवे देवा है से ढंग से बढ़िया से। हमरे बेटा हमरे धन अरजल सब इकट्ठा करके रखले हली धन आ हमरे न ई सजाए देवी थे। कुछ दिन बीतल उनकर बेटा बाहर से आयलन बस ई राजा साहेब कुत्ता जे है ये हलन। कुत्ता जे गोर में लटपटलन आ कूद कूद के उनका गला पकड़े लगलन कि बेटा हमरा तनी से कुछ खाए ला दे, भूख लगल है, बड़ी भूख लगल है। अपना भाषा में अपना हाँ हाँ करके वो का कहलन बड़का बेटा कि एगो डंटा उठैलन आ डंटा उठा के मारते 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 बाहर उनका कर देलन तो एगो गोर उनकर राजा साहेब के टूट गेल। तब कोई कोई करके वही दुआरी के साइड में बैठल है। रानी साहेब के मोह ममता लग गेलक कि आखिर तो ये अनबोलता धन है, कुत्ता है जात के ले लियल इतना प्यार से पोसेला आ मार दिलक। देखा गोर टूट गेलक कुतवा के। रानी भी पहचाना न हलन कि हमार राजा हथन। कुछ दिन बीतल कहल कि आखिर ही कुतवा हमरा ही से इतना मारे थी, छोड़ आवी थी बाहर जाके, फिर भी हमरे घरे आ जाते। आई का बात है कि मतलब ई हमरा घर से जाते न है। ज्योतिष विद्या ब्राह्मण सब लोग के बुलावे लगलन। कह लगलन कि जे ई बता दे तेकर भविष्यवाणी कि आखिर ई है कौन, हमरा से इतना काहे लगाव है कि जे गोरो हाथ तोड़ देली मार के, फिर भी हमरा में लटपटाए रहा है।
कितनो मारा ही फिर भी हमरा गोड़ में आके लटपटा जाए थे। पंडित जितना जे हलन ज्ञानी पंडित लोग सब लोग के बुलावल गेल, कोई न बतावल। वही गांव में जौन राजवा पिपरा गांव में जे हलन एगो भोला पंडित हलन, एकदम बुद्धू टाइप के बुद्धू, जे मतलब कुछ न जानालन, नौ छो उनका कुछ न बुझाल। सब कोई बुद्धू पंडित कहल। बुद्धू पंडित के एगो बेटी हल जवान, उनकर मेहरारू न हल। कहलन कि ए पापा से जा न, राजा साहेब ही सब कोई जाइत है पतरा देखेला कुत्ता के, कि आखिर ई जब पिछले जन्म में का हलन कि हमरा ही हथन त हमर गोर में लटपटा जातन। से तूहू जा न, सब कोई जाइत है तो सोना चांदी पाव है, मिल है, तूहू जा। कहला कि जे जाएम आओ कोची बोला है, न बताएम तो हमरा भोक्सी भर देतन है। डुगडुगी सगरो पिटा गल कि जितना जे ज्ञानी पंडित होत अगर ई भेद बता देत कि कुत्ता पिछले जन्म में का हल, ओकरा आधा राज आधा पाठ हम देम। जे बुद्धू पंडित हलन ओहू बेचारा बेटी के कहले पर जाए लगलन, गेलन। जब जाए लगलन त खेता खेती जाइत हलन, खेता खेती जाइत हलन त एगो खेत में रहरी हल। ओहे रहरिया में एगो सियार आ सियरनी दुनो बतियाइत हलै कि जानित हूँ से राजा साहेब ढोल पिटवैले हथिन कि जे कुतवा के रहस्य बता देत ओकरा आधा राज आधा पाठ देम। से हमनियों के चले के का? तो सियरवा कहते है कि पगला गेले हैं तुम, जहाँ आदमी के बसेरा है वहां तो हमनी के सियार सियरनी के वहां बसेरा होता, तुरंते मार देतो सकी वहीं उलट जेबे। तू जानी थी कि कौची हले कुतवा पिछले जन्म में? ताकि हाँ हम जाने थे कि कौची हले थी, ताकि तब बता तो वही सियार से बतावे लगलन। आ पंडित जी रास्ता धर के जाइत हलन तो सियार सरे सियरनी के जे आवाज सुनलन तो वो खड़ा होके सुने लगलन कि आखिर सियरवा सियरनिया का बोला है। तो कहलन कि सगरो से पंडित आवित है, या एगो है बुद्धू पंडित हथिन, ओहोत का तो जाइत हन। तो बुद्धू पंडित का जानतन आ का बतैतन? से राजा जे हलथिन से घमंडी हलथिन, इतना धन संपत्ति सब कुछ हलन, लेकिन एक मुट्ठी कोनो के दान न देवा हलथिन। देखिए गुरु भैया गुरु बहना, ये कथा कहाँ से कहाँ कैसे कैसे मोड़ ले रहा है, क्या इसके अंत में होगा, से आप लोग पूरा वीडियो सुनिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। आधा अधूरा नहीं छोड़िएगा, तो आधा अधूरा छोड़िएगा तो आप लोग के पूरा वीडियो का मजा नहीं आएगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है। ये हमको और हौसला बढ़ेगा। आप लोग के बीच में जब कथा हम रखते हैं तो बहुत प्रेम से भाव से आप लोग के बीच में हम सुनाते हैं। आप लोग के हौसला लाइक सब्सक्राइब करते हैं तभी हमको हौसला मिलता है। तो तरह तरह के हमारे अंदर से कथा के माध्यम से आप लोग के बीच में हम छोड़ते हैं। गुरु जी का दया है, कृपा है, जो ऐसा ऐसा हमारे पास कथा अपने आप दिल से निकलता है, आप लोग के बीच में हम रखते हैं। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। जब कहे लगलन कि राजा जी हलथिन से इतना घमंडी हलथिन, इतना घमंडी कि जे मजदूरी भी कर रहे नौकर चाकर ओकरो मजदूरी में से काट ले हलथिन आ ओकरा पूरा मजूरी न दे हलथिन। कोई साधु संत आ जाले दुआरी पर तो ओकरा एक मुट्ठी चावल न दान कर हलथिन, न एगो रुपया केकरो दान कर हलथिन। आ इतना धन रहते हुए भी उनकर
आज ई गति है। तके तो ई कैसे हो गए गति? दान करतथिन तबे हुई थे, कुत्ता बनलथिन। तकी ना एकरा में तो औरो कुछ है बात, अभी सुना तो सही। तो कल के तो सुना, सियार कलन सियारनी के कि आखिर सुना पूरा कथा, तब हम जानम ना कि तू ज्ञानी है। कलन की ठीक है, सुन। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपना कैलाश पर बैठल हलन, आ यही सब बातचीत करत हलन कि पिपरा गांव में राजा जे है से बड़ा घमंडी है। तो ब्रह्मा जी कहलन कि विष्णु जी कहलन कि बड़ा घमंडी है। तो ब्रह्मा जी कहलन कि ना, घमंडी ना है। भोलेनाथ कहलन कि आप ही का तो दिया हुआ सब धन संपत्ति था, तो घमंडी तो है ही है। कहलन कि ना, घमंडी तो ना हो। तो कहलन वह कि शंकर जी कि तो चलल जाओ, परीक्षा लेवल जाओ कि आखिर घमंडी है कि ना है। वही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जानी ब्राह्मण के रूप में परीक्षा लेवे अलन। परीक्षा लेवे अलन तो कहलन कि भोजन करा द। राजा भोजन न करा के उनका तीनों यानी के दू डंटा मार के भगा देलन। फिर भी जाते समय ब्रह्मा जी उनका सोना के सिलौटी आ लोढ़ा दे के गेलन कि और घमंड बढ़ जाए। तो और घमंड उनका बढ़ गेल कि हम ब्राह्मण के मार के भगा देली, तो देखा हमरा सोना के सिलौटी या लोढ़ा मिललक। ऐसी तबे तो कह हम रानी से कहत कि इसीलिए ना हम कोई के भाट भिकार आवे है तो हम न दान देवही और ओकरा मार के दूर दूरा के भगा देही। जितने हम मारा ही या जितने दूर दूरा के भगावा ही उतने हमरा धन बढ़ है। वही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जानी शराप देके उनका गेलन कि तोरा धन तो रहते आ तू सब देखब, लेकिन तू ओकर स्वार्थ न करब। ब्रह्मा जी ई शराप देलन। आ विष्णु जी शराप देलन कि 3 दिन हो, 3 दिन के बाद तू गिरब आ तोर हाथ गो टूटत आ पिल्लू पड़त आ तू तोरा मृत्यु हो जाए। आ शंकर जी कहलन कि यही घर में तू कुत्ता बन के रहब, जन्म लेब कुत्ता घर में, आ यही घर में दुआरी पर तू रोज लात जूता खाएब। से यही उनकर शराब के कारण वो कुत्ता घर में जन्म लेलन है। आ यही से वो कहूँ भेग भागा देते हथन, लेकिन न जाइत हथन। उनके अपने दुआरी पर बैठल हथन कुत्ता बन के। गोड़ हाथ टूट गलक है, फिर भी वो कुत्ता अपना वहां से हिलत न हथन। काहे कि उनकर धन संपत्ति संजोगल हल, इतना बनैले हलन, मोह माया में वो अपन कुत्ता बन के वही धन के अगोरी करत हथन। कहलन कि हाँ ऐसन बात है, तो कि हाँ यही बात है। तब जे भोला बुद्धू पंडित जी हलन, ये तो जान गलन सब बात। गेलन तो वहाँ ढोल नगाड़ा पिटायल तो कहल कि ये जे बीरा खाएत, जे कुत्ता के रहस्य बताएत से बीरा खाएत, ओकरा राधा राधा पाट मिलत। तब ये जे बुद्धू पंडित हलन से गेलन आ बीरा उठा के खा लेलन। तो सब जे ज्ञानी पंडित जो हलन लोग, सब लोग बोले लगलन, कहलन कि जाना न सुना हा तू खा लेला अथी पान, अब तोरा तो न बतेब तो तोरा तो भोक्सी गड्ढा में भरेब, कटेबा गड्ढा में भरेब, फांसूली पर चढ़ा देवल जतो। कहलक कि बुद्धू पंडित जी हलन, कहलन कि हम सब जाने थी, अब तू अपन माय के पहले बुलावा, रानी साहब के बुलावा, रानी साहब के बुलावा, ओकरा बाद में हम सब बात बताए। कहलन कि रानी साहब से पूछा कि सवेरे सवेरे 3 गो साधु
तोर दुआरी पर आयल हल कि ना। तो रानी कहलन, रानी से पूछल गेल तो रानी कहलन कि हाँ आयल हलन। तो उ रानी से कहलन पंडित जी कि तो उ खाना मांगलन हल तोरा से कि ना। तो कहलन कि हाँ खाना मांगलन हल राजा साहब से, राजा साहब खाना ना देलन। तो कि उनका दू डंटा मार के भगलन हल कि ना। तो कि हाँ राजा साहब मार के उनका भगलन हल। तो कि तोरा दुआरी पर सोना के सिलौटी या लोढ़ा ब्राह्मण के गेला के बाद में मिलल हल कि ना। तो कहलन कि हाँ मिलल हल। कहलक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलन हल तोर दुआरी पर, तो राजा साहब मार के भगा देलन। ब्रह्मा जी के श्राप देवल हल कि तू सब धन देखत रहब लेकिन तोरा भोगे के नसीब न होत। विष्णु जी कहलन कि तीसरा दिने तोर एक्सीडेंट होत आ तीसरा दिने तोरा पिलुआ पड़ता मर जाब चौथा दिने। तो राजा जी चौथा दिने मरलन है कि न। तो रानी कहलन कि हाँ। फिर कहलन कि शंकर जी कहलन हल कि 21वां दिने तू कुत्ता के पेट से जन्म ले लेब, कुत्ता बन के जन्म लेब। तो ये 21वां दिने कुत्ता जन्म लेलन है कि न। तो कहलन कि हाँ कुतिया तो 21 दिन के बाद, रानी कहलन कि 20 दिन के बाद ही कुतिया जन्म लिया है कुतवा। पूजा करे जाए थे तो हमरा गोड़ में लटपटा गल तो हम लेके अली पाल लिए पोस लिए। कहलन कि ठीक है। तक ई कैसे हम मानी कि तू सच बोले था। बेटा उनकर तीनों जे हलन से कहलन कि कैसे हम मानी कि सच बोले था, हम ई बात पर विश्वास न करही। कहलन कि ठीक है न विश्वास करे था तो जे तू कुत्ता के जो गोड़ में चोट लगल है उ तू जाके सुघरा द आ सुघरा के आ देखत उ का करत हन। गेलन राजा के बेटा आ गोड़ सुघरैलन तो उनकर गोड़ जे हल कुत्ता के ठीक हो गेल। गुरु जी के वरदान हल, श्राप देवल हल तो गुरु जी के कहबे कलन कि लाते मुँह के तू पिटाइत रहब। तो उनकर बेटा जैसे सुघरैलन गोड़ तो उनकर गोड़ ठीक हो गेल। कहलन कि अब वो गोड़ तो ठीक हो गेल। राजा के बेटा कहलन कि इहो बात पर हम विश्वास न करम। तो कहलन कि तब कैसे। तो कि उ राजा जहाँ उ बैठा हलन उनकर आसन छोड़ द, तू लोग आसन छोड़ द आ देख कि उ राजा अपन आसन पर जाके बैठा हथन कि न बैठा हथन। अगर राजा साहब जाके अपन आसन पर बैठ गेलन तब तो विश्वास करब न। तो कि हाँ तब विश्वास करम कि हमर पापा राजा साहब कहाँ बैठा हलन। 3 गो जे तीनों बेटा उनकर बैठा हलन आसन पर, वो आसन छोड़ देलन। बड़का बेटा उनकर बैठा हलन राजा के आसन पर, काहे कि राजा हलन तो उनकर बड़ बेटा के हक होख है राज चलावेला। तो तीनों बेटा साइड में खड़ा हो गलन। रानी खड़ा हो, पूरा जितना जो ज्ञानी पंडित लोग हलन सब लोग खड़ा हो गलन साइड में। आज बुद्धू पंडित जी हलन वो कहलन कि राजा साहेब अपना स्थान ग्रहण करी। कुत्ता के कहलन कि राजा साहेब अपना स्थान ग्रहण करी। दौड़ल 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 कुत्ता गेल आ जौन स्थान पर बैठल राजा साहेब वही स्थान पर जाके एकदम बैठ गेलन। तब उनकर बेटा कहलन कि हाँ पंडित जी हमार यही पापा के आसन हल, स्थान हल आ यही पर हमार पापा बैठा हलन राजा साहेब से हम ई बात के अब विश्वास हम करम। कहलन कि ई राजा साहेब हथू आई शराब के कारण, ब्रह्मा विष्णु के शराब के कारण ये कुत्ता घर में जन्म लेलन। आई इतना धन रहते हुए भी 1 रुपया दान न करलन, इसलिए कुत्ता के योनि में जन्म लेलन। आ लात जूता
इनका मिलत रहल, काहे कि भगवान महादेव के श्राप हल। वही तीनों बेटा लोग अपना कुत्ता के पैर में गिर गेलन आ मांगे लगलन क्षमा कि हे राजा साहेब, हम न जानी थली कि तू हमार पिताजी ह आ हमारे घर में कुत्ता बन के जन्म लेला है, आ इतना कठोर तपस्या मतलब दुख झेलना पड़ल। तब से राजा जे हलन भौं 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 करके अपना बेटा लोग के आदेश दिलन कि जितना जे धन संपत्ति है से जितना गरीब दुखिया है सबके बोला बोला के आ बांट द। और जो बुद्धू पंडित जे हलन उनका आधा आधा राजपद पाट दे देलन। आ जितना जे हल अपना धन खजाना गोदाम में जितना जे हल सबसे अपना दान कराते, कुत्ता के हाथ से छुआ छुआ के बेटा आ रानी सब लोग दान करे लगलन। आ शिव चर्चा करैलन, भोलेनाथ के वाहन कलन कि हे प्रभु, जे गलती हमरा से होल से क्षमा कर, अब हमरा मुक्ति दे द, अपना गलती के हमरा पछतावा है, अब आज के बाद हम ऐसन गलती न करम। तो इसीलिए गुरु भैया गुरु बहना कहा जाता है कि धन के आगे घमंड न करे के चाही। घमंड तो एगो रावण भी कर लखल, लेकिन देखी गुरु भैया गुरु बहना वो रावण के का हाल होल हल कि पूरा उनकर खानदाने खत्म हो गेल। आ वही भविष्य जे हलन भगवान के भक्ति कर हलन, तो भविष्य के धन संपत्ति महादेव और राम जी के प्रताप से उनका सब कुछ धन दौलत सब कुछ मिलल। आज भी उनका नाम लेवल जा है। तैसे ही पिपरार गांव के जो राजा हलन इतना घमंडी अहंकार, अंत में वही भेल कि कुत्ता बन के उनका सबक मिलल। तो गुरु भैया गुरु बहना ऐसा काम न करिएगा कि जो कर्म कीजिए कि अगले जन्म में भी हमको बढ़िया योनि में जन्म हो और दान पुण्य करें। बहुत मुश्किल से बहुत तपस्या से मनुष्य के तन मिलता है। ये मनुष्य का तन आप लोग बेकार नहीं जाने दीजिए। गुरु भैया गुरु बहना आप लोग से विनती है हाथ जोड़ के कि आप लोग जरूर ये बात पर सहमत होंगे और आगे माहे ये कथा को बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे सभी गुरु भैया गुरु बहना में। बच्चा बच्चा में भी ये ज्ञान होना चाहिए कि अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आज हम लोग दान पुण्य करते हैं तो अगले जन्म में हमको मिलता है। यही आप लोग के बीच में कथा रखे हैं। इस कथा के माध्यम से आप लोग के बीच में हम रखे हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय।